नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर से देखेंगे। इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, आपको उस क्वेश्चनों को देख के उसका लेवल समझ में आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट लेवल का है, अर्थात 6 to 8 का लेवल का है, लेकिन 6 to 8 के लेवल का ही क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, इसका लेवल को आपको समझ में आ जा रहा है। तो बच्चों, उस हिसाब से अपना तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसी क्रम में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखें, ये 11वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी को ई तक बढ़ाया गया जिससे बी ई बराबर बी सी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको बता के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, एक हम बना लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इस तरीके से हमने एक बना लिया वृत्त, यहाँ पर ले इससे, सॉरी बच्चों, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको मान लेते ए बी सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ए बी को ई तक बढ़ाया गया, तो ए बी को ई तक बढ़ाया गया, मान लेते हैं यहाँ तक बढ़ाया गया ई तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको बी ई बराबर बी सी, इसको मैं मिला लेता हूँ ऐसे। तो ये क्या हो गया, बी ई बराबर बी सी। अच्छा देखो, जब ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो ये अगर देखो बी सी ई एक बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो कैसा त्रिभुज हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है और ये भी थीटा कोण है, ठीक है। फिर देखो दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 100 अंश और ये कोण दिया हुआ है 70 अंश। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में के आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से, ठीक ऐसे। तो यहाँ देखो, कोण ए 100 हो जाएगा और कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। कोण सी बराबर कितना आ गया, 80 अंश आ गया, तो ये 80 आ गया, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से पता कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो देखो पुनः कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। फिर वही चक्रीय चतुर्भुज, तो कोण बी और प्लस हो जाएगा 70 बराबर 180। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कोण बी बराबर कितना हो गया, 110 हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। फिर देखो, अब आपको जब ये कोण पता हो गया 110 है, तो ये देखो, ये वाला कोण पता नहीं हो सकता है, ये वाला कोण लीनियर कोण हो जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो हम इसको देखो लिख सकते हैं, ये कोण ई बी सी प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण ई बी सी बराबर हो जाएगा 180 और b का मान कितना है, 110। तो इसमें से घटा देंगे 110, तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। ई बी सी 170 हो गया, सॉरी ये 70 अंश हो गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, त्रिभुज ई बी सी में क्या हो जाएगा, ये देखो 70 अंश प्लस थीटा बराबर 180 अंश।
क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको हमने कर दिया ऐसे, तो 70 + 2 थीटा बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 - 70, तो कितना बचेगा 110 बचेगा। 2 थीटा बराबर 110 हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 110/2, अर्थात यहाँ पर 55 हो जाएगा। ठीक, 55 हो गया। तो ये कितना अंश आ गया बच्चों, 55 अंश आ गया। ठीक है। अच्छा, हमें पूछ क्या रहा है, कोण DCE, कोण DCE पूछ रहा है। तो DCE, चलिए अब थोड़ा सा जगह मैं बताता हूँ, इधर जगह इधर बता देता हूँ। तो कोण DCE बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो DCE ये वाला कोण, पूरा कोण, तो ये 80 और ये 55, 80 और +55, तो कितना हो जाएगा 5 और 8 × 5 = 13, 135 अंश हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो 135 कौन सा सही है, ए वाला सही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। लिख रहा है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है जो उनको A तथा B पर स्पर्श करती है। रेखा AB चाप AP तथा चाप PB से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर उस अनुसार से चित्र बनाना होता है, तब फिर लगाना होता है, तभी वो आता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का है, ये वृत्त है, मान लेते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया है भाई 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। एक और वृत्त है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर की ही एक और वृत्त है 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे, तो इसकी भी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर ही है और इसकी भी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये O है और इसको मान लेते हैं कि ये P है। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई, क्लियर है इतनी चीज़ें। 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, ये P नहीं मानेंगे, इसको हम R मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिंदु देखो कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो ये मान लेते हैं बिंदु P है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब कह रहा है AB दोनों वृत्तों का स्पर्श करते हैं जो उनके AB तथा B पर स्पर्श करती हैं। रेखा AB, ठीक है, तो देखो AB दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। तो AB में ऐसे बना लेता हूँ, एक ऐसे बन गया, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा A और ये B हो जाएगा। फिर ध्यान से समझो, कह रहे रेखा AB और चाप AP, देखो चाप AP ये वाला और चाप BP ये वाला, इससे घिरा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, एक चीज़ देखो कि अगर इसको यहाँ से मिलाऊं, ठीक है, यहाँ से मिला देता हूँ, इसको भी यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, ऐसे है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो एक काम हम करते हैं कि अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो तो ये एक आयत बन रहा है, इसके क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐसे ही करते हैं। देखो तो इसका क्या हो जाएगा,
लिखेंगे ए बी आर ओ का क्षेत्रफल माइनस, अगर इसको देखो ये 1/4 भाग है, इतना और इतना मिला के अर्धवृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ए बी आर ओ का क्षेत्रफल, ये एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ देखो ये लंबाई, मतलब चलो एक बार लिख लेता हूँ, यल गुणे बी माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 और गुणे हो जाएगा 14 माइनस, इसको करेंगे तो इसको 22/7 लिख सकता हूँ, और आर कितना हो जाएगा? 14 गुणे 14 और बटे जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 दूना 14 और 2 7 14 और हाँ 7 दूना 14 और ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट गया, ठीक है। 7 दूना 14 और 2 कम 2 कट गया। यहाँ पर 22 गुणे 14 तो 28 गुणे 14, 28 गुणे 14 माइनस 22 गुणे 14, ठीक है। दोनों में 14 कॉमन हो जाएगा, तो 14 कॉमन ले लेता हूँ ऐसे, 28 माइनस 22 तो कितना बचेगा? 14 गुणे, यहाँ पर बचेगा 6 और 14 14 28 14 13 14 14 25 7 14 6 84, तो कितना हो जाएगा? 84 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 84 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक बार में चीज़ें ना समझ में आए तो उसको पीछे करके ज़रूर देख लो, समझ में आएगा, ठीक है।